को तो आपने मार गिराया, परंतु माधव। क्या कंस भयभीत होकर शांत बैठ गया? क्या उसने फिर कभी आप पर आक्रमण करने का प्रयत्न नहीं किया? नहीं रुक्मणी, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका भय होता है। पूतना के वध के पश्चात कंस और भी भयभीत हो गया। उसे विश्वास हो गया कि मैं ही उसका काल, और इसीलिए मेरा अंत करने के लिए वो 4 वर्षों तक राक्षस और दानव भेजता रहा। मेरे लिए तो वो 4 वर्ष 4 पलों के समान, परंतु कंस मामा के लिए 4 युगों के समान। 4 वर्षों तक कंस मामा ने जितने दानव और राक्षस मुझे मारने के लिए भेजे, उन्हें परास्त कर मैं मामा कंस को उन्हें भेंट देता गया। कंस मामा ने शतरंज की जितनी चालें चली, उन सबको मैंने उल्टा कर दिया। कृष्णा, कृष्णा। अज्ञानी नाम सुन के त्रस्त हो गया हूं मैं। पिछले 4 वर्षों से इस नाम को सुनता आ रहा हूं, और पता है 4 वर्ष मुझे युगों के भांति लगे। इन 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष, उस प्रत्येक वर्ष का प्रत्येक माह, उस प्रत्येक माह का प्रत्येक दिन, उस प्रत्येक दिन के 4 पहर, और उस प्रत्येक 4 पहर का आरक्षण सूर्य की भांति चुपता रहा मेरे हृदय में उस कृष्णा के कारण। पता कितने प्रयत्न किए मैंने, बड़े बड़े राक्षसों को भेजा, बड़े बड़े दानवों को भेजा उसे समाप्त करने के लिए, परंतु उस बालक के समक्ष मेरे बड़े बड़े राक्षस, बड़े बड़े दानव तिनके की भांति बिखर गए। पता है वो क्या कर रहा है? मेरे मान सम्मान पर प्रहार कर रहा है। वो कृष्णा। मैं स्वयं जाऊंगा गोकुल और अपने हाथों से को समाप्त करूंगा। नहीं महाराज, मथुरापति यदि स्वयं जाकर एक बालक पर अस्त्र प्रहार करेंगे तो आपकी मानहानि होगी दिग्विजयता, और यदि आपने ऐसा किया तो आर्थिक हानि तो होगी ही, साथ ही साथ संभावना है कि बंद के नेतृत्व में कहीं कोई विद्रोह न हो जाए। महाराज, एक अवसर मुझे दें। आज तक जितने राक्षसों को आपने भेजा वो सब असफल हुए, क्योंकि वो बालक उन्हें देख सकता था, क्योंकि मेरे अदृश्य और कोई भी रूप धारण करने की शक्ति के समक्ष उसकी माया कुछ भी नहीं। क्योंकि जो मुझे देख नहीं सकता वो मुझे कैसे मारेगा? जिस साधारण से बालक ने आपके मन को इतना अशांत करके रखा है, मैं उसकी किलकारी को शांत कर दूंगा। उसका वध करके उसके शव को आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। तो ठीक है, तुम्हें प्रथम और अंतिम अवसर दे रहा हूं। शीघ्र अतिशीघ्र गोकुल जाओ और मेरे कार्य समाप्त कर दो।
कोई हमें देख न लाए, नहीं तो मैया के हाथों बहुत पिटाई होगी। कोई आए तो सावधान कर देना। जाएगा अपनी मैया के पास, भूख लगी है ना, जा। बाले कृष्णा कृष्णा बाले कृष्णा कृष्णा मिटाए मन की तृष्णा। बाले कृष्णा कृष्णा बाले कृष्णा कृष्णा बाले कृष्णा कृष्णा मिटाए मन की तृष्णा। बाले कृष्णा कृष्णा सोनू का स्वर कैसा? भागो भागो। ये पछड़ों को किसने छोड़ा? किसकी शरारत है ये? मुझे पता है ये उद्दंडता किसने की है। कान्हा, 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 यशोदा का लल्ला ना सब माखन चुरा के स्वयं खाता है और हमारे बच्चों को भी चोरी करना सिखा रहा है। आज तो इसकी खैर नहीं। चलो यशोदा के पास, जब देखो अपने लल्ले का पक्ष लेके आ जाती है। बताते उसके इस कार्य के बारे में, अब इस नटखट को वही ठीक करेगी। चलो। परंतु माधव, आपको इतनी सारी लीलाएं करने की क्या आवश्यकता थी? 4 वर्षों तक आप ये सब क्यों सहते रहे? स्वयं कंस का वध क्यों नहीं कर दिया आपने? कंस वहां मथुरा में बैठकर अत्याचार करता रहा और आप गोकुल में बैठकर नटखटपन करते रहे। रुक्मिणी, अगर मैं उसी क्षण कंस का नाश कर देता तो इतने वर्षों तक माखन चुराकर खाने का आनंद कैसे ले पाते? मेरा जन्म केवल पाप का नाश करने के लिए नहीं हुआ। मेरा जन्म सही राह पर चलने और कर्म सिखाने के लिए हुआ। और वो कहते हैं ना कि आनंद सीधा लक्ष्य को प्राप्त करने में नहीं, उस लक्ष्य की यात्रा के हर पल को भोगने में आता है। और फिर नंद बाबा और यशोदा मैया ने कितने प्रेम से मुझे पाला था, उनका ऋण भी तो चुकाना था। कोई भी माता पिता भला अपने बालकों के नटखट क्रीड़ा के बिना कैसे रह सकते हैं? और मेरा परिवार तो समस्त गोकुल था, और इसलिए सारे गोकुल को अपने नटखटपन से हर्षित करना
मेरा कर्तव्य था और माखन चुराकर खाना मेरा अधिकार। मैं कुछ समझ नहीं पाई माधव। केवल माखन खाने के लिए आपने इतने वर्षों तक प्रतीक्षा की। रुक्मणी, तुमने आम तो खाया ही है। जब वो छोटा होता है तो उस पर नमक लगाकर उसका स्वाद लिया जाता है। जब वो मध्य आयु में पहुंचता है तब उससे अनेक प्रकार के व्यंजन तैयार होते हैं और जब वो पूरी तरह से पक जाता है तब वो मीठा हो जाता है। ठीक उसी प्रकार प्रत्येक आयु का अपना एक रस होता है। अब क्या मुझे अधिकार नहीं कि मैं बालपन की चंचलता का आनंद लूं? गोकुल के दूध से बने माखन का आनंद लूं। यशोदा, ओ यशोदा, आज तो इस माखन चोर को ऐसी डांट लगवाऊंगी कि माखन चुराना ही भूल जाएगा। अरे चक्की कहाँ गई? जरूर कन्हैया ने फिर से शरारत की है। अरे चक्की कहाँ गई? यही तो रखी थी मैंने। ये धान कैसे देखूं? ओ नजरानी, जरा बाहर तो आओ। देखो तुम्हारे लल्ला ने क्या किया है। क्या हुआ? देख तेरे लल्ला ने क्या किया। अरे क्या हुआ? काहे शोर मचा रही हो? शोर न करे तो और क्या करे? तुम्हारे नटखट लल्ला ने हमारे घर का सारा गौरव खराब कर दिया। रहने दो, प्रतिदिन किसी न किसी बहाने से यहाँ आ जाती हो। बहाने नहीं बना रहे, तुम्हारे माखन चोर की उदंता ने हमें यहाँ आने पे विवश किया है। देखो, मेरे लल्ला को चोर ना कहना। चोर नहीं है मेरा कान्हा। अरे उसके घर में माखन की कोई कमी है क्या जो तुम्हारे घर जाएगा? क्योंकि घर में उदंता करने को जो नहीं मिलती। तुम्हारे लल्ला और उसकी टोली ने आतंक मचा के रखा है। गौ के सारे बछड़ों को छुड़ा दिया और गौ का सारा दूध पिलवा दिया। तो अब हम हमारे बालकों को क्या पिलाएं? ये क्या कह रही हो तुम? मेरे बलराम और कृष्ण ऐसा कर ही नहीं सकते। अरे 4-5 वर्ष के बालक हैं वो भला बछड़े को कैसे छुड़वाएंगे? और इसके पीछे उनका क्या लाभ? देखो, तुम्हें अवश्य ही भ्रम हो गया होगा। किसी और ने शरारत की होगी और तुम सारा दोष मेरे लल्ला पे मढ़ रही हो। यदि ऐसी बात है तो तुम स्वयं पूछ लो अपने लल्ला से। वो स्वयं भी सत्य क्या है वो बताएगा। आखिर है कहाँ वो? तंग आ गई उसकी शिकायतों से। सच तो ये है कि तुम सब मेरे लल्ला के पीछे पड़े हो। उसे डांट खाता देख तुम सबको बहुत अच्छा लगता है ना? तो अब मैं तुम्हारी ये मंशा भी पूरी कर देती हूँ। अब देखती हूँ कैसे अपनी नटखट टोली के साथ घूमता है। तंग आ गई हूँ रोज रोज के ताने से। यशोदा, यशोदा, चक्की और रोकली मिल नहीं रही है। पता नहीं
अचानक से कहां से गायब हो गया? देखा यशोदा, तेरे लल्ला ने तो अपना खुद का घर भी नहीं छोड़ा। आज नहीं छोड़ूंगी उसे। कन्हैया, अरे यशोदा, कन्हैया, कान्हा, कान्हा कहाँ है तू? अरे आपने कान्हा को देखा क्या? नहीं यशोदा बहन, कहाँ छुपा है ये? वहाँ भी नहीं है। कन्हैया, कन्हैया, अच्छा तो यहाँ छुपा हुआ है। तेरे गाने दिन भर ताने सुनती रहती हूँ मैं। आज तो तुझे अवश्य दंड मिलेगा। चल बाहर आ। आता हूँ मैया, परंतु एक सेब इससे बहुत डर लगता है। पहले इसे दूर कर दो, अन्यथा मैं यहीं बैठा रहूंगा। मैं ये छड़ी नहीं फेंकूंगी। तुम्हें भी बाहर नहीं आऊंगा। आता है या नहीं? माखन चुराया ना तूने? नहीं मैया, मैंने